हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्ते और जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो बच्चे घर पहुंच गए हैं उनके लिए टेंस पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो आप देखिए, हर चाहे कक्षा 6 में पढ़ते हो, 8 में, किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहे हो आप, अंग्रेजी ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको टेंस आना अनिवार्य होता है। ये टेंस बनता है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। टेंस है अंग्रेजी की आत्मा, समझ लीजिए। अब सीधी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल टेंस को ही काल बोलते हैं और टाइम बोलते हैं। टाइम यानी समय, समय का सूचक, किस बात को किस समय बोला जा रहा है वो क्या है, आपका टेंस है। अब समझिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि पहचान, वाक्य के प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आदि, इतना तो तुम्हें पता है, आराम से पता है। सीधा बात है, इसका जब रूल है, जब बनाते स्ट्रक्चर क्या है इसका, सूत्र क्या बनाने का, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का मीनिंग लिखेंगे, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब होती तीन, होती तो वैसे 5 है, लेकिन 3 मुख्य रूप से, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉड, इस प्रकार से। तो सब्जेक्ट, वर्ब, एस है, वर्ब में क्या लगेगा, एस है, एस लगेगा, एस क्यों लगेगा बताऊंगा आगे। ऑब्जेक्ट अदब, ऑब्जेक्ट कहलाता है कर्म। जैसे मैंने लिखा रोहित बाजार जाता है, रोहित क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कहता अकेला है। रोहित बाजार जाता, कहाँ जाता, बाजार। तो रोहित क्या होगा, रोहित होगा आपका सब्जेक्ट, और जाना क्या है आपकी क्रिया, और बाजार क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप रोहित की लिखेंगे स्पेलिंग, फिर जाना, गो माने, गो में लगा दिया हमने ईएस, ईएस लगाने से क्या है जी, एक वचन बन गई क्रिया। तो कहता एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की लगती है। टू मार्केट, कहाँ जा रहा है, मार्केट, आने जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब जब कहता एक वचन हो, जब कहता एक वचन हो, तो क्रिया एक वचन सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सीधी बात, जब कहता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। आगे वो समझ में, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया टेंस की है डू और डज है, आगे पढ़ने वाले हैं। बहुवचन, डू का प्रयोग करेंगे आप बहुवचन के साथ, डज का प्रयोग करेंगे आप एक वचन क्रिया की, एक वचन कहता के साथ। अब आया वर्ब में एस एस लगाने से वह क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जब आपको कहता एक वचन दिखाई देवे तो क्रिया में क्या लगाना, आपको एस लगाना। क्यों, जैसे अब सीधी सी बात है, आप पूछेंगे सर एक वचन कहता हम कैसे पहचाने और सिंगुलर कैसे पहचाने, बहुवचन कैसे पहचाने। तो जिसमें आपको ही, सी या एट या किसी का आपको नाम दिखाई दे, तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, सिंगुलर है। इनके अलावा जो भी आपको दिखाई दे वो सब क्या है, प्लूरल है। जिस प्रकार से आपने देखा आई, भी, यू, और एक है दे। दे माने होता है बे, आई माने मैं, भी माने हम, यू माने होता है तुम। इस बात का ध्यान रखना। दे माने वे, दे माने वे, ये सब क्या है, प्लूरल है। ये क्या है बच्चों, प्लूरल है, PLURAL, प्लूरल। इनमें आपको डू का प्रयोग करना है, इनके साथ आपको डच का प्रयोग करना है। इस बात का हमेशा आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी का भी नाम किस में आता है बच्चों, तो आता है एक वचन में। इट का प्रयोग वहां का जिसमें जान ना हो, सी कहते हैं स्त्रीलिंग में, और ही का कहते हैं पुल्लिंग में। अंग्रेजी में आई को हमेशा बहुवचन माना गया है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बच्चों, अब मैं इसको साफ करता हूं। जितना है आपका कक्षा 10 तक का सिलेबस, अब छोटा सिलेबस में बढ़ा रहा हूं, जो 11वीं लेवल का, 12वीं लेवल का, फिर इससे कंपटीशन लेवल का भी है। आप समझिएगा, इतना 10th तक के लिए काफी है। तो विद्यार्थियों, मैंने लिख लिया है, क्योंकि वीडियो आपका लंबा ना हो इस वजह से, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो जब भी देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका 10वीं तक का सिलेबस हो चुका था। अब देखना, थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, किस तरह का टेंस आता है। जब प्रेजेंट टेंस में आदत बताने वाला टेंस होता है, क्या होता है, आदत बताने वाला टेंस होता है। जिसमें जैसे मैंने कहा आई रीड, आई रीड माने मैं पढ़ता हूँ, आई प्ले माने मैं खेलता हूँ, आई गोइंग टू स्कूल में स्कूल जाता हूँ।
जब भी ये क्या है, आदत है ना, आपकी हैबिट है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई लाफ, मैं हंसता हूँ। जब भी इस प्रकार का टेंस आता है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है, जब भी आपको हैबिट बताया जाए। आदत आपकी कितनी सारी है, आप पढ़ते नहीं है, जी ये आदत है आपकी। जब भी हैबिट बताई जाए तब आपको क्या बताना कि प्रेजेंट टेंस में ही आएगा वो। अगली बात, यदि वाक्य में, जिस शब्द जितने भी शब्द दिखाई दे, यदि आप कंपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको किसी भी टेंस में इस तरीके से पूछा जा रहा है, शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझना वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। अगर किसी टेंस में आपको ऐसे वर्ड दिखाई दें जो यहाँ लिखे हैं, यदि इस प्रकार के वर्ड दिखाई देते हैं तो समझना वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आप चाहे एसएससी एग्जाम देते हो या एयरफोर्स का, देखना किस तरीके से आएगा। जो डेली शब्द लिखा हो किसी को टेंस में, एवरीडे लिखा हो, ऑलवेज लिखा हो, रेगुलर लिखा हो। डेली माना रोज, एवरीडे माना प्रत्येक दिन, ऑलवेज माना हमेशा, रेगुलर माना डेली। रेगुलर डेली अंतर थोड़ा सा। वंस एक दिन, आ वीक एक सप्ताह, वंस ईयर कोई सा भी एक साल, टू ईसा डे वीक सप्ताह में 2 दिन, मंथ ईयर। नेवर माने होता है कभी नहीं, हार्डली, स्केरली, यूजुअली, जनरली, समटाइम, ऑफ्टन, सेल्डम। इस प्रकार की आपको शब्द आपके टेंस में दिखाई देते हैं कहीं भी, तो समझिएगा वो टेंस हमेशा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये आपकी, ये सारा जितना जो लिखा है ये आपके कंपटीशन के हिसाब से है, कंपटीशन के हिसाब से है। लेकिन 11th 12th में भी कहीं कहीं पूछा जाता है कि क्रिया कौन सी लगाएं। माना कि शब्द आ जाए दी एवरीडे, तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। उसमें माना कि आपको भरने के लिए आ जाए कि क्रिया में क्या लगाएंगे, तो ऐसा ही लगा देना, एवरीडे दिखाई दे तो मतलब क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगा देंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं मंदिर डेली जाता हूँ, मैं मंदिर डेली जाता हूँ, मैं मंदिर रोज जाता हूँ, रोज जाता हूँ। मैं लिखा आई आई, यहाँ मैं कुछ नहीं भर रहा, आई यहाँ लिखा टू, आई डेली टेम्पल, टेम्पल। अब यहाँ मैं लिखा कि यहाँ पे बताइए गो आना है कि गोइंग आना है कि गो जाना है, इस प्रकार से भरने के लिए आएगा। तो आप यहाँ पे देखा डेली है, क्या है बेटा, डेली है, क्या लिखा है, डेली है। वाई क्या है, बहुवचन है। आप समझ रहे कि डेली ये शब्द दिखाई दे रहा है, आपका टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, या तो क्रिया में गो होता है या ईएस होता है, गोज होता है। अब यहाँ पे आई आप देखते हैं, आई मैंने पढ़ा था क्या होता है, बहुवचन होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई गो आएगा, क्या आएगा बेटा, गो आएगा। इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाएगा 11वीं में और 12वीं में। 10वीं भी आता है, लेकिन आपको इन शब्दों का विशेष ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।